हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होने के बाद उससे जो कंपाउंड्स बनेंगे। ठीक है, तो कुछ कंपाउंड्स के बारे में यहाँ पर देखते हैं जो एसिड डेरिवेटिव होकर हमें यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ठीक है, फिर इसका डेरिवेटिव होकर हमें क्या मिल सकता है। तो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड जो है जिसको हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं, HCOOH। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? फॉर्मिक एसिड। ओके, सो दिस इज द मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कॉल्ड एज द फॉर्मिक एसिड। ठीक है, सेकंड एग्जांपल्स, जैसे कि कार्बोक्सिल कार्बन है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये अगर इस तरफ अल्किल ग्रुप से अटैच हो तो मान लेते हैं हाइड्रोजन की जगह CH3 अटैच है। ठीक है, मिथाइल ग्रुप। ओके, तो इसको हम कहेंगे एसिटिक एसिड। ठीक है, कॉमन नेम इसका क्या होगा? एसिटिक एसिड। ओके, और इस तरीके से अगर हम कार्बन की चेन को और आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि CH3, ओके, देन CH2, C डबल बॉन्ड O एंड देन OH। अब यहाँ पर कार्बन कितने? 3 कार्बन है, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा यहाँ पर? प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, इसका नेम होगा प्रोपियोनिक एसिड। और इस तरीके से हम आगे और कार्बन की चेन को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि ब्यूटेरिक एसिड होगा, लाइक दिस। ओके, तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इनका डेरिवेटिव होगा। अब यहाँ पर डेरिवेटिव होता है, मतलब क्या होता है कि ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से रिप्लेस होता है बाय अनदर ग्रुप। ये जो डेरिवेटिव होगा, इस डेरिवेटिव में क्या होगा कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप रिप्लेस होगा बाय अनदर ग्रुप। ठीक है, इसके जगह कोई अनदर ग्रुप यहाँ पर अटैच होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से रिप्लेस होगा और कोई एक दूसरा ग्रुप इसमें ऐड होगा, उसी को अपन डेरिवेटिव कहेंगे। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव होगा, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से रिप्लेस होगा। ठीक है, तो HC डबल बॉन्ड O, और इस OH के जगह पे यहाँ पर अनदर ग्रुप क्या होगा? अटैच होगा। इसी को बोलेंगे हम एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये कौन कौन से ग्रुप इसमें ऐड हो सकते हैं, कौन से कंपाउंड्स में? तो देखो, सबसे पहला जो है, ठीक है, फर्स्ट, तो फर्स्ट इज एसिल क्लोराइड। ठीक है, पहला जो कंपाउंड हम देखेंगे यहाँ पर क्या है? एसिल क्लोराइड। ओके, एसिल क्लोराइड। अब एसिल क्लोराइड मतलब क्या होगा? इसमें इस कंपाउंड में क्या होता है? हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है, इसमें क्या होगा? हाइड्रोक्सिल पार्ट, ठीक है, दैट इज OH। सो हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय, ठीक है, ये रिप्लेस होगा किससे? बाय अनदर ग्रुप। सो इज रिप्लेस्ड बाय Cl। ठीक है, इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। तो ये जो कंपाउंड्स यहाँ पर बनेगा, इसको हम बोलेंगे एसिल क्लोराइड। ठीक है, अच्छा, इसका नेमिंग जब करेंगे हम, कॉमन नेमिंग, तो नेमिंग करते वक्त क्या करना है इसमें? जब इसका हम नेमिंग करेंगे तो नेमिंग करते वक्त ध्यान में रखना कि यहाँ पर IC जो है, ठीक है, IC ये वर्ड जो है एसिड का, ठीक है, इस वर्ड को हमें रिप्लेस करना है, मतलब IC एसिड रिप्लेस बाय, इसको रिप्लेस करना है। ठीक है, रिप्लेस बाय, और यहाँ पर रिप्लेस करके हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर YL क्लोराइड। ओके, IC एसिड को रिप्लेस करना है और इसके जगह पे हम क्या लगाएंगे? YL क्लोराइड। ठीक है, फॉर नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड। इनका नेमिंग करते वक्त हम यहाँ पर IC एसिड को रिप्लेस करेंगे और वहां पर YL क्लोराइड को ऐड करेंगे। अब जैसे ये है, मान लो फॉर्मिक एसिड का हमने एग्जांपल लिया, तो HC डबल बॉन्ड O, और इस तरफ क्या करेंगे? इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करेंगे और इसके जगह पे कौन सा ग्रुप ऐड करेंगे? हम Cl। ओके, ये हो गया। अब इसका नेमिंग करते हो क्या करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से इसका नेम बनेगा, बट यहाँ पर IC एसिड को रिप्लेस करना और उसके जगह पे YL क्लोराइड आपको ऐड करना है। तो जैसे कि फॉर्मिक एसिड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉर्मिल। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? फॉर्मिल क्लोराइड। ओके, फॉर्मिल, समझ में आ रहा है? IC एसिड को निकालना और YL क्लोराइड यहाँ पर ऐड करना है, तो इसका नेम क्या बन जाएगा? फॉर्मिल क्लोराइड। ठीक है, इस तरीके से। चलो, नेक्स्ट कंपाउंड है अपने पास में एसिटिक एसिड। अब मान लो कि एसिटिक एसिड का यहाँ पर डेरिवेटिव हुआ, मतलब एसिटिक एसिड का हाइड्रोक्सिल पार्ट जो है ये रिप्लेस हुआ बाय क्लोरीन। तो इसका नेम क्या होगा?
एसिटिक एसिड आईसी एसिड आपको निकालना है और उसके जगह वायल क्लोराइड आपको ऐड करना है, तो इसका नेम हो जाएगा एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, इसका नेम क्या होगा? एसिटिल क्लोराइड। ओके, कौन सा नेम हुआ? ये कॉमन नेम, हम कॉमन नेम को ही अभी तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कॉमन नेम होगा एसिटिल क्लोराइड। चलो थर्ड कंपाउंड में क्या होगा? यहाँ पर 3 कार्बन है, CH3, ओके, CH2, देन C डबल बॉन्ड O और हाइड्रोक्सिल पार्ट यहाँ से रिप्लेस करना है बाय क्लोरीन। तो नेम क्या बनेगा? यहाँ पर प्रोपियोनिक है, आपको क्या करना है? आईसी एसिड को रिप्लेस करना है, वायल क्लोराइड ऐड करना है, तो नेम बन जाएगा यहाँ पर प्रोपियोनिल क्लोराइड। ठीक है, क्या नाम बनेगा? प्रोपियोनिल क्लोराइड। ओके, तो ये फर्स्ट आपको कंपाउंड मिलता है जो एसिड के डेरिवेटिव से बनता है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की यहाँ पर डेरिवेटिव होती है, यानी हाइड्रोक्सिल पार्ट रिप्लेस होता है, उसके जगह कोई अनदर ग्रुप उसमें ऐड होता है। तो सबसे पहला क्या हुआ अपना? एसिल क्लोराइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट होगा यहाँ पर नेक्स्ट कंपाउंड जो है, ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड जो है वो है अमाइड। ठीक है, तो नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ चलते हैं जिसका नेम क्या है? अमाइड। अब ये अमाइड कंपाउंड्स जो हैं ये भी कैसे बनेगा? एसिड के डेरिवेटिव से बनेगा। अब ये अमाइड है नहीं, यहाँ पर कौन सा ग्रुप होगा जो कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करेगा? ठीक है, तो अमाइड में देखो, ध्यान में रखो, यहाँ पर अमाइड एक्चुअली अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो कुछ इस तरह से होता है, कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड देन NH2, ये होता है एक्चुअली अमाइड ग्रुप। लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव से बनाना है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनिल कार्बन तो होता है, ठीक है, जो ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्डेड होगा, सिर्फ यहाँ पर क्या होगा? NH2 ग्रुप दिखाई देगा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करना है बाय दिस अमाइनो ग्रुप। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अमाइड में क्या होगा? यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, यानी OH हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड रिप्लेस करना है हमें। ठीक है, रिप्लेस बाय कौन से ग्रुप से? NH2 ग्रुप से। ठीक है, NH2 ग्रुप से यहाँ पर इसको रिप्लेस करना है। ओके, चलो जब हम इसका नेमिंग करेंगे, ठीक है, तो नेमिंग करते वक्त क्या करना है? नेमिंग में हम कौन सी बात ध्यान में रखेंगे? जब आप इसका कॉमन नेम लिखोगे तो यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें हमें आईसी एसिड है ना, ये जो आईसी एसिड वर्ड था इसको निकालना है। ठीक है, तो रिप्लेस करना है इसको, और इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे? रिप्लेस बाय अमाइड। ठीक है, यहाँ पर हमें कौन सा वर्ड लगाना है? अमाइड। ठीक है, आईसी एसिड को रिप्लेस करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मिक एसिड हमने फर्स्ट लिया था HC डबल बॉन्ड O और यहाँ था OH कार्बोक्सिलिक एसिड, उस OH को हमें रिप्लेस करना है और NH2 ग्रुप इसमें लगा देना। ओके, अब इसका नेम क्या होगा? अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता एक कार्बन का तो वो फॉर्मिक एसिड बनता, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है? आईसी एसिड को निकालना है और उसके जगह अमाइड लगाना है, तो ये हो जाएगा फॉर्मेमाइड। ठीक है, समझ में आ रहा है? फॉर्मेमाइड ये बन जाएगा। चलो नेक्स्ट मेंबर अगर लेते हैं एसिटिक एसिड का, CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होता OH, लेकिन ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता, इसकी डेरिवेटिव हो रही है, मतलब यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो रहा है? रिप्लेस हो रहा है बाय NH2 ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर OH नहीं आएगा, इस OH के जगह पे अमाइनो ग्रुप यानी NH2 ग्रुप ऐड होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा अमाइड। अब ये कौन से एसिड से बना है? एसिटिक एसिड से बना है, तो एसिटिक एसिड के नेम में एसिड ये तो रहेगा, आईसी एसिड को निकालना है और आपको अमाइड लगाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा एसिटामाइड। ठीक है, क्या बन जाएगा? एसिटामाइड। ओके, समझ में आ रहा है? इसमें कुछ और कंपाउंड्स भी हैं, जैसे कि बताता हूं कि अगर ये एसिटामाइड है, नाइट्रोजन के पास में यहाँ पर हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, मान लो कि अगर इस नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है किसी और ग्रुप से, हालांकि वो अमाइड ही होगा, लेकिन यहाँ पर इस NH2 ग्रुप से अगर एक हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है और उसके जगह कोई अल्किल ग्रुप अटैच है तो भी वो अमाइड होगा। कैसे? देखो, CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और इस तरफ है नाइट्रोजन। अब इस नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, मान लेते हैं कि इसमें एक हाइड्रोजन है और एक अल्किल ग्रुप कोई दूसरा अटैच है। ठीक है, जैसे कि CH3 ये ले लेते हैं सपोज। ठीक है, तो इसका नेम क्या होगा? एक्चुअली एसिटामाइड ही है, लेकिन एसिटामाइड की भी यहाँ पर डेरिवेटिव हुई है, एक हाइड्रोजन कम है और उसके जगह एक अल्किल अटैच है।
ठीक है। तो बाकी जो एसिटामाइड है ये नेम इसमें एज इट इज रहेगा, ठीक है। एसिटामाइड ये नेम तो है ही, लेकिन इसमें नई बात इंट्रोड्यूस हुई है, वो है CH3 दैट इज मिथाइल ग्रुप, और ये नाइट्रोजन से अटैच है। तो नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड अल्किल को हम पहले लिखते हैं, तो यहाँ पर मिथाइल जो है नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड, वो मिथाइल हमें पहले लिखना है, और नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड अल्किल का नेमिंग करते वक्त यहाँ पर हम यन लिखते हैं, यानी ये हो जाएगा यन मिथाइल एसिटामाइड, ठीक है। अगर मान लो कि दूसरा जो हाइड्रोजन है ये भी किसी दूसरे ग्रुप से या मिथाइल ग्रुप से अगर यहाँ पर रिप्लेस हो रहा है, जैसे CH3 देन C डबल बॉन्ड O N, अब मान लेते हैं ये हाइड्रोजन भी इसमें नहीं है, CH3 ग्रुप ही है, ठीक है, फिर भी ये एसिटामाइड से ही बना है, तो इसका एसिटामाइड तो नेम एज इट इज रहेगा, ठीक है। एसिटामाइड ये नेम जो है ये तो एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुए हैं बाय मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो 2 मिथाइल के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर डाइमिथाइल, ठीक है, क्या लिखते हैं डाइमिथाइल, और नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूएंट है तो उनकी पोजीशंस हम यन से बताएंगे। अब दोनों की पोजीशंस बताना है तो यहाँ पर यन कॉमा यन इस तरीके से लिख सकते हैं। सो यन यन डाइमिथाइल एसिटामाइड। करना क्या है, अमाइड में जब आप नेमिंग करोगे तो आईसी एसिड को रिप्लेस करना है और वहां पर आपको अमाइड वर्ड ऐड करना है, समझ में आ रहा है। तो ये भी एक हुआ एसिड डेरिवेटिव, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव से बना हुआ ये एक आपके पास में अब कंपाउंड हो गया अमाइड, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो कंपाउंड है जो हमें एसिड डेरिवेटिव से मिलेगा वो है ईस्टर, ठीक है, ईस्टर, ओके। अब ईस्टर को अगर मैं जनरल फॉर्मूले में इस तरह से लिखता हूं कि जैसे C ये डबल बॉन्ड इसके तरफ यहां पर होता है OR, ठीक है, इसके तरफ यहां इस साइड में क्या होगा अल्कोक्सिल ग्रुप होगा OR, तो इसको बोलते हैं अपन ईस्टर, ठीक है, ईस्टर। अब इस ईस्टर ग्रुप को हमें क्या बनाना है, एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना है इस ईस्टर को। तो ध्यान रखो कार्बोक्सिलिक एसिड में यहां तक तो था ही, कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ तो था ही, लेकिन इसमें इस तरफ OH था, कार्बोक्सिलिक एसिड में यहां OH था, बट ईस्टर में वहां पर होता है OR, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की डेरिवेटिव होगी, ठीक है, जैसे मान लो कि मैं यहां पर पहला कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूं H, ठीक है, C डबल बॉन्ड O एंड देन OH, ये है अपना फॉर्मिक एसिड, लेकिन यहां इस फॉर्मिक एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये रिप्लेस होगा बाय अनदर ग्रुप दैट इज द अल्कोक्सिल ग्रुप OR, इस ग्रुप से क्या होगा रिप्लेस होगा और वहां पर एक्चुअली ईस्टर बनेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ईस्टर के केस में जैसे ये हाइड्रोक्सिल है, अगर यहां से हाइड्रोक्सिल्स को हम रिप्लेस करते हैं और OR ग्रुप अटैच करते हैं, मान लेते हैं यहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप रिप्लेस हो रहा है और इसके जगह पे अल्कोक्सिल ग्रुप ऐड हो रहा है, तो यहां पर होता है HC डबल बॉन्ड, ठीक है, O और इस तरफ होगा OR, ओके, समझ में आ रहा है। ईस्टर जो होता है एक्चुअली ईस्टर क्या है, ईस्टर एक अल्किल सॉल्ट होता है, अल्किल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्किल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक अल्किल सॉल्ट होता है, ओके। और इसका जब हम नेमिंग करेंगे तो क्या ध्यान में रखना है कि जब आप इसका कॉमन नेम लिखोगे, ठीक है, तो नेमिंग करते वक्त क्या करना है हमें कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो आईसी वर्ड है, ठीक है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है आईसी एसिड, है ना, इस आईसी एसिड को क्या करना है रिप्लेस करना है। सो आईसी एसिड इज रिप्लेस्ड बाय ATE, वहां पर हमें क्या लगाना है AT वर्ड लगाना, ठीक है। सो आईसी एसिड को रिप्लेस करना और AT लगाना, जैसे कि अब ये है फॉर्मिक एसिड, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा आईसी एसिड को रिप्लेस करके AT लगाएंगे, लेकिन AT के पहले यहां पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, अल्किल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी हम पहले अल्किल का नेम करेंगे और बाद में हम इस आईसी एसिड को रिप्लेस करेंगे AT से। मतलब इसको लिखते हो क्या करोगे, सबसे पहले तो आप यहां पर अल्किल लिखोगे, ठीक है, अल्किल के बाद यहां पर क्या होगा, इस आईसी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के आईसी एसिड इस वर्ड को निकालेंगे और यहां पर हम लिखेंगे एक्चुअली AT, ठीक है। यहाँ जो ब्लैक स्पेस दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली क्या होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का आईसी एसिड, जिसको निकालना है और वहां पर हम AT लगाएंगे, ठीक है। जैसे अब मान लो कि यही एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज HC डबल बॉन्ड O एंड देन OH, इसका नेम क्या है फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड।
अब यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो रहा है बाय अनदर ग्रुप, और वो अनदर ग्रुप मान लेते हैं CH3 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सॉरी अल्कोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस करना है, रिप्लेस बाय अल्कोक्सिल ग्रुप OR, तो यहाँ पर ले लेते हैं OCH3। अब HC डबल बॉन्ड O और इस तरफ हाइड्रोक्सिल की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पर OCH3, ठीक है। अब नेम कैसे करना है, इसका नेमिंग कैसे करोगे, सबसे पहले तो अल्किल लिखो, अल्किल यहाँ पर है CH3 तो उसका नेम होगा मिथाइल, ठीक है, मिथाइल। और जो करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके आईसी एसिड को रिप्लेस करना है, उसके यहाँ पर उसके जगह आपको AT लगाना है। तो फॉर्मिक एसिड से फॉर्म यहां तक तो एज इट इज होगा, लेकिन आईसी एसिड को यहां से हम रिप्लेस करेंगे और उसके जगह पे इस तरफ हम क्या लगाएंगे ATE, यानी ये हो जाएगा फॉर्मेट, तो नाम होगा मिथाइल फॉर्मेट, ठीक है, क्या होगा मिथाइल फॉर्मेट। चलो नेक्स्ट एग्जांपल सपोज मान लेते हैं कि CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन OH, ये क्या है एसिटिक एसिड है, इसका जनरल नेम कॉमन नेम क्या है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का अगर यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल रिप्लेस होता है और इसके जगह पे कोई दूसरा अल्कोक्सिल ग्रुप ऐड हो गया, मान लेते हैं OC2H5, इसको हमने इथॉक्सी ग्रुप कहा था और हमने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के लिस्ट में ये पढ़ा था, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो नाइट्रो नाइट्रो सो इथॉक्सी मिथॉक्सी, ये ग्रुप हमने लिस्ट में पढ़े थे, ठीक है। तो ये इथॉक्सी ग्रुप है। अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप को यहां से रिप्लेस करेगा और ये ग्रुप ऐड हो जाएगा, तो कंपाउंड अपने पास बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन ये OH के जगह पे क्या अटैच होगा OC2H5। अब ये हो गया एस्टर, ठीक है, एस्टर। अब इस एस्टर में नेमिंग कैसे करोगे, सबसे पहले अल्किल, तो अल्किल क्या है इथॉक्सी से आया हुआ इथाइल है, तो पहले अल्किल का नाम लिखोगे दैट इज इथाइल, ठीक है। बाद में करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से नेमिंग करना है, बस आईसी एसिड को रिप्लेस करना है, उसके जगह पे AT लगाना है, आईसी वर्ड को निकाल के। तो यहाँ पर एसिड ये वर्ड तो एज इट इज रहेगा, सिर्फ आईसी यहां से रिप्लेस करेंगे और उसके जगह पे AT लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इथाइल एसीटेट, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से इस